हेलो दोस्तों। वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 के लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ गया हूँ। इसमें हम प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट को सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है यहाँ पे कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या है। तो दोस्तों, हमें बल की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले हम देख लेते हैं कि हमें प्रोवाइड क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो 0.02 सेकंड इट मीन्स टाइम हमें दिया गया है 0.02 सेकंड। इसके बाद हमें दिया गया है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का परिवर्तन, यानी कि संवेग में परिवर्तन है। तो ये संवेग p की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 10। ठीक है दोस्तों, 10 kg मीटर पर सेकंड ओके। अच्छा, अभी हमसे पूछा क्या गया है, बल f की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, f की वैल्यू पूछी गई है यहाँ। तो दोस्तों, या तो हम डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि F इक्वल्स टू P/T होता है। ठीक है दोस्तों, जो बल होता है वो संवेग बट्टे में क्या होता है, टी होता है। संवेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये डायरेक्ट याद रखें, ठीक है, और या फिर हमें पता है कि बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक है हमारा F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है दोस्तों, जब F इक्वल्स टू एम ए है हमारे पास, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ए को, जो ए है, एम को ऐसे ही रखेंगे। ए को क्या लिख सकते हैं, ए होता है त्वरण, और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर की अगर हम बात करते हैं तो v/t होता है। क्या होता है, v/t। तो दोस्तों, एम वी, जो एम वी होगा, एम वी मिलकर क्या बनता है, एम वी होता है हमारा p, संवेग होता है। संवेग बराबर एम वी होता है द्रव्यमान गुणा वेग और बटे में t। तो यही आ गया फॉर्मूला p/t। तो ये हमें यूज़ करना है। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इन्वर्स है। ठीक है, और यहाँ कितना है 0.02। ठीक है, ये सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 ज़ीरो पुट करनी पड़ेंगी हमें, और 2 से इसे काट के कितना आ जाएगा हमारा 500। ठीक है दोस्तों, 500 आ जाएगा, 500 न्यूटन का यहाँ बल लगेगा। तो 500 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। तो दोस्तों, क्या क्या दिया गया है हमें, m की वैल्यू दी गई है 20 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, m की वैल्यू कितनी दी गई है 20 किलोग्राम। और क्या दिया गया है यहाँ, वस्तु का त्वरण दिया गया है, a की वैल्यू दी गई है कितनी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। और पूछा क्या है, पूछा गया है कि उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, बल की ही वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, F इक्वल्स टू एम ए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू एम ए हमें यूज़ करना है। तो F क्या है, F तो निकालना है, M कितना दे रखा है 20 kg, और A कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 20 चौक 80। ठीक है दोस्तों, 80 न्यूटन आएगा। ठीक है, 80 न्यूटन का यहाँ बल लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, 2 सेकंड की अवधि है, t इक्वल्स टू दिया गया है हमें 2 सेकंड, और 5 किलोग्राम द्रव्यमान m दिया गया है 5 kg। ठीक है दोस्तों, 5 किलोग्राम करता है। यह वस्तु का वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। यानी कि वेग में जो परिवर्तन है, या तो हम डायरेक्ट वेग में परिवर्तन डेल्टा v लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वेग में परिवर्तन डेल्टा v इक्वल्स टू क्या होगा, 7-4 होगा। ठीक है, 7-4 कितना, 3 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा बताइए। ठीक है दोस्तों, प्रयुक्त बल की मात्रा। तो हमें क्या बताना है, F इक्वल्स टू बताना है। तो जब F इक्वल्स टू हमें निकालना है तो F इक्वल्स टू हम क्या रखते हैं, एम ए रख सकते हैं। ठीक है, और जब हम F इक्वल्स टू एम ए रखेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू नहीं है। तो a की वैल्यू नहीं है तो हमारे पास डेल्टा v तो है। ठीक है दोस्तों, डेल्टा v, देखिए दोस्तों, डेल्टा v की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा v है क्या, डेल्टा v है अंतिम वेग v माइनस यू, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u, यही तो डेल्टा v है। ठीक है, डेल्टा v की तो वैल्यू है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम यहाँ से m को तो ऐसे ही रखेंगे, a को क्या कर देंगे, a को लिख सकते हैं हम डेल्टा v और बटे में t। डेल्टा v बटे टी क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है,
यही है। अब हमें टी की भी वैल्यू हमारे पास है, तो अब हम क्या करनी है, हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। तो एम कितना है यहाँ, एम हमारा 5 है, डेल्टा वी कितना है 3 है, और टी कितना है 2 सेकेंड्स है। तो कितना आ जाएगा, ये 5 दिया 15, 15/2 कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है दोस्तों, 7.5 न्यूटन आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, 7.5 ऑप्शन सी राइट होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड का समय लगता है। यानी कि हमें स्पीड दी गई है, ठीक है दोस्तों, स्पीड या वेलोसिटी वी दी गई है कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या दिया गया है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में कितना समय लगता है, 4 सेकंड। टी इक्वल्स टू दिया गया है 4 सेकंड, टी इक्वल्स टू 4 सेकंड। ये यहाँ वी है, इसे वी को सही कर लेंगे, वी 4 सेकंड। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, यानी कि मास भी दे दिया हमें कितना, 1000 किलोग्राम। तो ब्रेक लगाए गए बल पर का परिणाम बताइए। ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम जब हम बताएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये है, ये सारे एम केस में है, ये किलोग्राम सेकंड है, तो यहाँ भी हमें मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना करेंगे हम, वी इक्वस टू हो जाएगा 72 गुना 5/18 है। ठीक है, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारा क्या, वेग। अब वी आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कार चल रही थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कि ये प्रारंभिक वेग है, तो इसे हम प्रारंभिक वेग को हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे। प्रारंभिक वेग को क्या कहेंगे हम, यू। ये यू है प्रारंभिक वेग। अब हम बात करते हैं कि ये रुक जाती है, बाद ब्रेक लगने के बाद रुक जाती है, तो रुकने पर इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल वी कितना हो जाएगा, 0। तो अब हम देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, ब्रेक पर लगाए गए बल का परिणाम, बल का ही परिणाम पूछा गया है। तो दोस्तों बल का परिणाम हम बताएंगे तो F बराबर वही हम लगाएंगे कि एम ए लगा देंगे। ठीक है, एम ए लगाएंगे, और एम हमारे पास है, ए नहीं है, ए नहीं है तो हम क्या निकाल लेंगे, ए को रखेंगे कितना, प्रारंभिक माइनस अंतिम, या अंतिम माइनस प्रारंभिक रखेंगे, वी माइनस यू बटे टी इतना रखेंगे। अब एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दोस्तों, एम की वैल्यू कितनी है 1000, 1000, और v कितना है, v 0 है, और u कितना है हमारा 20 मीटर पर सेकंड हमने निकाला था, बटे t 4 सेकंड है। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस का आएगा 4, इसे इससे खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 5 बार, और 5000 माइनस के 5000। ठीक है दोस्तों, माइनस के 5000 न्यूटन। ठीक है, लेकिन ये जो माइनस का साइन होता है, ये केवल ये दिखा रहा है, ये केवल मंदन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। ठीक है, तो ये माइनस के साइन को हम स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, तो 5000 न्यूटन हमारा आंसर होगा। और 5000 न्यूटन कौन सा आंसर है इसमें, ये वाला। ठीक है दोस्तों, 5 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन, यानी कि 5000 न्यूटन। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब दो बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा। तो दोस्तों ये ऐसा है कि एक ये वस्तु है, इस पर हमने 5 न्यूटन का बल इधर लगाया, 5 न्यूटन का बल इधर लगाया। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ये इस साइड में खींच रहा है इसे 5 न्यूटन के बल से, ये इस साइड में से 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो ये वस्तु किसी तरफ मूव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तो उस पर लगाया गया नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक लंबा रस्सा, दो लंबे रस्से के दो छोरों को दो आदमियों ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक लंबा रस्सा है, इसके दो छोरों को यहाँ पे दो दो आदमियों ने ऐसे पकड़ा हुआ है टाइटली। ठीक है, ये आदमी है और ये दूसरा आदमी है, तो इन्होंने दोनों ने पकड़ा हुआ है, और दोनों ने समान बल, दोनों में समान ताकत है, तो ये रस्सा किसी साइड मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब ये दोनों समान ही बल लगा रहे हैं, ये अपनी तरफ इसी बल से, सेम बल से खींच रहा है, ये भी सेम बल से खींच रहा है इसे, तो ये किसी तरफ मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इनका नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर निकलने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है। इसे और इसे 300 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। ठीक है दोस्तों, वेग दिया गया है हमें। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है। तो दोस्तों राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल की हमसे क्या पूछी गई है, मात्रा पूछी गई है। तो हम देख लेते हैं, हमें दिया क्या गया है, टी कितना दिया गया है, 0.006 सेकंड। ठीक है दोस्तों, इतना सेकंड दिया गया है। और द्रव्यमान एम दिया गया है 12 ग्राम। तो दोस्तों 12 ग्राम नहीं लेंगे हम, 12 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो कितना हो जाएगा, 12/1000 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.012 kg। ठीक है, इतना होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसे 300 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है।
तो v दिया गया है 300 मीटर पर सेकंड। इतनी सारी हमें वैल्यू दी गई हैं और पूछा गया है हमसे f की वैल्यू पूछी गई है। तो f इक्वल्स टू कितना होता है, m a होता है। ठीक है, a हमारे पास नहीं है, a नहीं है तो v और t हमारे पास है। ठीक है, प्रारंभ ये v अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0 होता है, तो स्टार्टिंग में 0 ही रही होगी उसका वेग। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ हमारा m, a को लिखेंगे हम v माइनस यू बटे टी। ठीक है दोस्तों, a को कितना लिखेंगे, v माइनस यू बटे टी लिखेंगे। और v की वैल्यू कितनी है हमारी, वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 0.012 kg है। v की वैल्यू है हमारी 300 और u की वैल्यू 0 बाई t की वैल्यू कितनी है 0.006। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमें दी गई हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ भी 3 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी 3 अंक बाद पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बचा, 6 से 6 टू 12 भी आ जाएगा और यहाँ 300 बचेगा, तो 300 दूनी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 600 न्यूटन का यहाँ हमें बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है। ठीक है दोस्तों, 80 किलोग्राम है, हमें m दिया गया है 80 kg, 80 किलोग्राम और 60 मीटर पर सेकंड के वेग से v दिया गया है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसमें उत्पन्न संवेग कितना होगा, संवेग की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों संवेग बिल्कुल ईजी है संवेग निकालना। संवेग जो p हमारा होता है संवेग, वो कितना होता है, mv होता है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान कितना है हमारा 80 और वेग कितना है हमारा यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ जाएगा ये 8 सिंह 48, 48 और 2 जीरो 4800 आ जाएगा। अच्छा, सारे 4800 हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यूनिट क्या होगी इसकी। तो आप बताइए, m क्या होता है, किलोग्राम, तो हमने किलोग्राम रख दिया। और v क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो हमने मीटर पर सेकंड रख दिया। ठीक है, लेकिन इसमें इन्वर्स में दिया गया है तो सेकंड को ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 किस में है, इसमें। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि किसी पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो, देखिए दोस्तों, चाल या वेग अगर हम दोगुना कर देते हैं, v को कर दिया हमने 2v, तो क्या होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। आप बताइए, स्थितिज ऊर्जा जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होती है, mgh होती है। तो दोस्तों mgh तो रिलेट ही नहीं करता है u से, नहीं करता है ना, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो हो गई नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसका त्वरण दोगुना हो जाता है। एक मिनट, ये त्वरण देख लेते हैं हम। त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण क्या होता है, a इक्वल्स टू कितना होता है, v माइनस यू, कितना होता है, v माइनस यू बाई टी, ये होता है। तो ये v और u पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट एक चाल पर या वेग पर डिपेंड नहीं करता, दोनों होनी चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये भी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसका संवेग दोगुना हो जाता है। संवेग की अगर हम बात करते हैं तो p बराबर होता है mv। तो अगर हम v के स्थान पर 2v रखते हैं तो कितना आ जाएगा, m इंटू 2v। ठीक है, अब 2 को ऐसे निकाल लो तो 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू mv। अब ये mv तो संवेग है, तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2p। ये क्या है, p है, तो p डैश जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 2p डैश हो जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वेग दुगना हो जाएगा। संवेग कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है अगर हम वेग को दुगना कर देते हैं, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, इसकी गतिज ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है वो दोगुनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हाफ mv² होती है। तो v² होती है, v के स्थान पर हम यहाँ 2v रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 आएगा तो वो क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा, तो आंसर सी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु। ठीक है दोस्तों, 200 ग्राम द्रव्यमान m दिया गया है, कितना, 200 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया गया है, वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या है। ठीक है, 10 जूल गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी दी है 10 जूल, कितनी दी है, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी दी गई है। तो संवेग पूछा गया है p बराबर पूछा गया है हमसे। तो p क्या होता है, देखिए दोस्तों, या तो हम इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और अगर हमें डायरेक्ट नहीं रखना है तो हम क्या कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं संवेग की, तो संवेग कितना होता है, p बराबर mv होता है। ठीक है, तो p बराबर mv होता है, अगर हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा p² m² v²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, हम इस वाले से इस वाले पे जा रहे हैं, तो इस वाले से इस वाले पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, m से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक ही m है, यहाँ हमारे 2 m हो गए हैं।
तो यहाँ m से डिवाइड कर दो, यहाँ भी m से डिवाइड कर दिया, तो ये एक m खत्म हो गया, तो एम वी स्क्वायर आ गया। अब हाफ और लगाना है बस, तो हाफ हम यहाँ लगा सकते हैं, तो हाफ हम यहाँ भी लगाएंगे, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा फॉर्मूला जो बना है ये क्या बना, हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो संवेग के पदों में होगी वो कितनी होगी कि ये काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ पी स्क्वायर बटे एम। ठीक है दोस्तों, हाफ पी स्क्वायर बटे एम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखें या फिर बेसिक फॉर्मूले से निकाल लें इसको। तो दोस्तों बेसिक फॉर्मूले से निकालने में ज़्यादा टाइम अगर आपको लग रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ें। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है। काइनेटिक एनर्जी 10 जूल दी गई है और एम दिया गया है 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम दिया गया है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो 0.2 kg आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1000 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 0.2 किलोग्राम। ठीक है, अब रख देते हैं हम जो भी वैल्यू हमें दी गई है। काइनेटिक एनर्जी दी गई है 10 इक्वल्स टू हाफ, पी नहीं दिया गया है, पी पूछा गया है, और एम दिया गया है कितना 0.2। तो दोस्तों 0.2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 आएगा, और 0.4 की जब इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना आ जाएगा ये हमारा 0.4 इंटू 10 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया यहाँ 4, तो बचेगा कितना, पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा संवेग 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, क्लियर है। ठीक है, अब आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं या आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखते हैं तो ये है कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिघाती वेग। ठीक है, प्रतिघाती वेग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रतिघाती वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि प्रतिघाती वेग होता क्या है। तो प्रतिघाती वेग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारा स्मॉल एम स्मॉल वी बटे कैपिटल एम। अब ये है क्या, प्रतिघाती वेग वो होता है जब भी कोई राइफल या बंदूक चलाई जाती है तो उसमें जो पीछे की तरफ झटका लगता है, जिस वेग से वो झटका लगता है वही है प्रतिघाती वेग। ठीक है, अब ये m क्या है, ये m है गोली का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, गोली का द्रव्यमान और ये गोली का वेग, क्योंकि गोली तो आगे की तरफ वेग से निकलेगी किसी न किसी वेग से, तो ये गोली का वेग है। और ये वाला m किसका द्रव्यमान हो जाएगा, ये वाला m हो जाएगा बंदूक का या राइफल का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, पिस्तौल का द्रव्यमान। ओके, समझ में आया। बस अब आपको वैल्यू दी गई है, किस किस की वैल्यू दी गई है, 3 किलोग्राम पिस्तौल की यानी कि कैपिटल एम की वैल्यू दी गई है 3 किलोग्राम। ठीक है, 150 मीटर पर सेकंड का वेग से गोली निकलती है, तो वी स्मॉल वी दिया गया है 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड, और 20 ग्राम की गोली है तो स्मॉल एम भी दिया गया है हमें 20 ग्राम, लेकिन 20 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 20 यहाँ 20 बटे 1000 कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 0.02 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m है हमारा 0.02 इंटू वी कितना है हमारा 150, और कैपिटल M कितना है 3। तो दोस्तों जब यहाँ हम देखते हैं तो 3 से इसे काट सकते हैं, 3 पंजे 15 50 आ जाएगा, और एक जीरो से एक पॉइंट यहाँ कट जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो कितना होगा ये एक बचेगा। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ से काटते हैं, देखो दोस्तों ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना जाएगा 100, और 50 दूनी 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, एक आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। पर दोस्तों क्योंकि ये प्रतिघाती वेग है, प्रतिघाती वेग उल्टा लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, तो कैसा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, आप यहाँ भी फॉर्मूले में भी डायरेक्ट माइनस रख सकते हैं पहले से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान बताइए। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि एक ट्रक यहाँ है, ट्रक आ रहा है पीछे से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यहाँ पे कोई कार खड़ी हुई है। ठीक है, ये कोई कार खड़ी हुई है, इसने क्या किया, ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है। ठीक है, इसने आके इसको ठोक दिया और इसको भी अपने साथ लेके चल दिया। ठीक है, इससे ठोक दिया और इसको अपने साथ लेके यहाँ चल दिया। तो अब कंडीशन क्या होगी है इसको लेके जाने की, अब कंडीशन ये होगी है कि ये ट्रक है और ये इसके साथ गाड़ी भी इसमें ही जुड़ चुकी है। ठीक है, तो ये गाड़ी है और ये ट्रक दोनों जुड़ चुके हैं, और इनका अब वेग जो हो गया है वो 8 मीटर पर सेकंड हो गया है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, जो कंडीशन मैं समझा रहा हूँ ये कैसे कंडीशन हुई है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर।
संवेग का संरक्षण जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का जो संवेग होता है वो टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। और टक्कर के पहले के संवेग की अगर हम बात करते हैं तो संवेग होता है mv, तो m1v1 बराबर m2v2। ठीक है दोस्तों, m2v2। अब बताइए, जब टक्कर से पहले ट्रक की चाल कितनी थी? 10। कितनी थी ट्रक की चाल? सॉरी, यहाँ हमें वेट लिखना है। द्रव्यमान कितना है यहाँ? 2000 किलोग्राम। ठीक है, ट्रक का द्रव्यमान कितना था? 2000 किलोग्राम। वेग कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड हमने लिख लिया, ट्रक का वेग था। अभी क्या हो गया? टक्कर हो गई। और टक्कर होने के बाद आप एक बात बताइए, जो ये m2 है, क्या ये केवल कार का द्रव्यमान होगा? नहीं, ये कार का द्रव्यमान नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं अब, तो ये दोनों का द्रव्यमान होगा। यानी कि इसमें ट्रक का द्रव्यमान भी होगा 2000 किलोग्राम और प्लस कार का द्रव्यमान भी होगा, m डैश मान सकते हैं इसको। ठीक है, m डैश जो कार का द्रव्यमान होगा। ये हम इसे c से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ c लगा दो इसके, तो c फॉर कार। और v2 कितना है? अब किस वेग से चल रहे हैं ये दोनों? 8 मीटर पर सेकंड के वेग से। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना? 8 दूनी 16 और 4 8 पंजे 40, 250 आ गया। ये 2500 हो गया। ठीक है, 10 की गुना करके कितना आ गया? 2500। तो 2500 और ये 2000 इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा हमारा? MC जो बचेगा वो बचेगा 500। यानी कि कार का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 500 किलोग्राम। क्लियर हुआ दोस्तों? बस ये कैलकुलेशन आप अपने तरीके से जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि टक्कर के पहले का संवेग P1 बराबर टक्कर के बाद का संवेग P2। ठीक है, क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक बंदूक 50 ग्राम की गोली को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। देखिए दोस्तों, क्या क्या दिया गया है हमें? प्रतिघाती वेग का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बंदूक पीछे हटती है वो वाला वेग दिया गया है और बंदूक का द्रव्यमान पूछा गया है। ठीक है, तो प्रतिघाती वेग के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है गोली का द्रव्यमान। स्मॉल m दिया गया है। स्मॉल m कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50/1000 यहाँ करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये आ जाएगा हमारा 0.05 kg। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गोली छूटती है, तो स्मॉल v की वैल्यू दी गई है 30 मीटर पर सेकंड। दूसरी बात, प्रतिघाती वेग भी दिया गया है हमें। प्रतिघाती वेग से पीछे हटती है तो कैपिटल V दिया गया, और कैपिटल V कैसा होता है? माइनस का होता है, तो 1 मीटर सेकंड इनवर्स, या मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड वेग से पीछे हटती है। बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा? इसमें कैपिटल M पूछा गया है। ठीक है, तो प्रतिघाती वेग का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। v इक्वल्स टू कितना होता है? mv/m। ठीक है, ये गोली वाले हैं और ये कैपिटल किसका है? बंदूक का। तो दोस्तों यहाँ देखिए, m गोली का द्रव्यमान कितना है? 0.05 kg इंटू गोली का वेग कितना है? 30। और m पूछा गया है, m पूछा गया है तो कैपिटल v हमें दिया गया है -1। ये यहाँ -1 रख लेंगे, और क्योंकि फॉर्मूले में भी यहाँ -1 होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस रहेगा और इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपॉन m। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है? बस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसकी। m इधर आके इधर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट है, 0.05 इंटू 30 है। आप बताइए, ये पॉइंट 2 अंक बाद है तो यहाँ हटेगा, नीचे 100 आएगा, इससे 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3/2 या 1.5। ठीक है दोस्तों, 3/2 या 1.5 kg। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान है। जब इस पर एक बल 0.1 सेकंड तक कार्य करता है तो आवेग क्या होगा? दोस्तों आवेग की बात करी गई है। पहले तो मैं बता दूं कि आवेग क्या है। दोस्तों आवेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और आवेग क्या होता है? आवेग थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल होता है, और जे बराबर क्या होता है? F/T। टी क्या होता है? वो थोड़ा समय होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है हमें। जे बराबर F/T, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है देख लेते हैं। 150 ग्राम द्रव्यमान है तो m दिया गया है, m इक्वल्स टू 150 ग्राम, लेकिन 150 को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड करके 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.15 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमें दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान है। त्वरण दिया गया है a की वैल्यू, a दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब इस पर एक बल 0.01 सेकंड के लिए, यानी कि t की वैल्यू भी दी गई हमें 0.1 सेकंड। ठीक है, अब बस आवेग हमें निकालना है। आवेग क्या है? जे बराबर F/T, और F बराबर क्या होता है? F बराबर m में होता है। तो F की जगह हम क्या रख सकते हैं? हम यहाँ J, F के स्थान पर हम ma रख सकते हैं और इंटू टी।
तो m दिया गया है हमें कितना 0.15 और a दिया गया है कितना 20 एंड t कितना दिया गया है 0.1। तो दोस्तों अब आप बताइए, इस पॉइंट से तो ये वाली जीरो कैंसिल आउट डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 2 बचा और यहाँ कितना है 0.15, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और एक अंक बाद यहाँ लगा देंगे, यानी कि 0.3, ठीक है। 0.3 न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड होगा ना इसका, ये न्यूटन और ये सेकंड, तो 0.3 न्यूटन सेकंड आवेग का मात्रक होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड क्षैतिज दिशा में 50 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, ठीक है। 250 किलोग्राम का द्रव्यमान इस पर रखा जाता है, तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब आप बताइए ये किस तरह का क्वेश्चन है, यानी कि इसे हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। देखो m1 दिया गया है हमें, v1 दिया गया है, m2 दिया गया है और v2 हमसे पूछा गया है। तो m1 v1 बराबर m2 v2 संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है नहीं होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। क्या कहता है कि m1 v1 बराबर m2 v2, यही होता है, ठीक है। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की बात करी गई थी, तो m1 है 1000 किलोग्राम, उसका उस टाइम पे वेग कितना था v1 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद उस पर क्या कर दिया, 250 किलोग्राम का द्रव्यमान इस पर रख दिया जाता है, यानी कि इसी के ऊपर रखा गया है तो वो बढ़ा दिया गया है। तो अब m2 कितना हो जाएगा 1000 पहले और 250 बाद में, यानी कि 1250, और अंतिम वेग हमसे पूछा गया है v2। तो दोस्तों अब आप एक बात बताइए, अगर कोई वस्तु हल्की है तो वो 50 के वेग से चल रही है, कोई और उसे भारी कर दिया जाता है, उस पर और वजन रख दिया जाता है, तो वो उसका वेग बढ़ेगा या घटेगा। तो दोस्तों ऑब्वियसली घटेगा, क्योंकि वो उसका वेट बढ़ गया है, उसका मास हम द्रव्यमान बढ़ा दिया है, तो उसका वेग क्या होगा, घटेगा। चलो देख लेते हैं कितना घटेगा। 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी और 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार, ठीक है। और इस 25 से इसको काटेंगे तो 40 बार कटेगा, ठीक है 40। तो यानी कि v2 जो हमारा होगा वो कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड, v2 इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की क्लास में इतने ही न्यूमेरिकल हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें न्यूमेरिकल जो हैं हम सारे के सारे न्यूमेरिकल ख़त्म कर लें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर ये क्लास आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल लगी हो और आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए क्लास को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। थैंक यू दोस्तों।